सामने रखो, आओ हम एक तरफ बात कर लेते हैं, एक गुफ्तगू कर लेते हैं जिस आयत करीमा की हमने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आओ उसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। जहां सारी बुराइयां दिखाई दे रही हैं, वहीं एक बुराई ये भी है कि लोग इस जमाने में माँ बाप को अपने सर का बोझ महसूस करते हैं। अगर माँ बाप बुढ़ापे में मिल जाते हैं तो औलाद समझती है ये माँ बाप मुझे मिले ही क्यों हैं, इनका बोझ मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा, इनकी खिदमत कब तक बर्दाश्त करूंगा। 10 रुपया उन पर खर्च करना पड़े तो उस पर गिरा गुजरता है, उसे भारी पड़ता है, परेशानी बढ़ जाती है, उससे समझता है मैं क्या करूं। माँ बाप के साथ इस तरह बदसलूकी हो जाती है कि अगर किसी के पास 4 बेटे हो तो उन 4 बेटों में वो माँ बाप तकसीम हो जाते हैं, बारियों में तकसीम होते हैं, कभी हफ्तों में, कभी महीनों में। एक महीना वो खाना खिलाएगा या एक हफ्ता वो खाना खिलाएंगे, इस तरह हफ्तावारान बदल जाते हैं। और उसके बाद हालात ये होते हैं कि अगर बड़े भाई के यहाँ नाश्ता तैयार है और वो अपने बच्चों को लेकर के चाय नाश्ता कर रहा है और माँ बाप बैठे हुए हैं, सैयद साहब किबला दामन थाम है, कहें कौन ही अपने माँ बाप को बुला कर तो नाश्ता करवा देता है, तो वो धड़ल्ले से जवाब देता है हजरते वाला आज हमारे यहाँ उनकी बारी नहीं है, इसलिए हम उनको चाय नाश्ता कैसे करवा दें, उनको चाय कैसे पेश कर दे। ये माहौल हमारा बन गया है, ये हमारा मुआशरा बनता जा रहा है। हजरात गिरामी जरा आओ देखो कुरान क्या कहता है, कुरान हमें क्या तरीका बताता है, हदीस क्या कहती है, रसूल का फरमान क्या बताता है। जरा सा आओ, तफसील बयान करने का तो वक्त मेरे पास अब नहीं है, इजमाली तौर पर चंद बातें बता दूं प्यारे। कुरान की चंद आयतें सुनो। अल्लाह ताला ने माँ बाप के ताल्लुक से कुरान में कई जगहों पर फरमाया है। कहीं रब ताला इरशाद फरमाता है वो वसैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, अल्लाह तुम्हें ताकीद फरमाता है अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। तो कहीं रब इरशाद फरमाता है ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि ihsana, और अल्लाह की इबादत के, अल्लाह के अलावा किसी और को इबादत के लायक ना समझो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। तो कहीं रब इरशाद फरमाता है वो वसैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह तुम्हें ताकीद करता है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। तो कहीं रब इरशाद फरमाता है कि जब वो तुम्हें बुढ़ापे में मिले तो उनके साथ नरमी से पेश आओ, जब वो तुमसे गुफ्तगू करें तो उनके गुफ्तगू के दरमियान बोलो नहीं और उनको उफ ना कहो, उनको छिड़को नहीं। जब वो बात कह ले तब उन्हें नरमी से समझाओ, अर्ज करो कि ऐसा नहीं ऐसा है। और जब वो तुम्हें बुढ़ापे में मिले तो अपने नर्म नाजुक बाहों को बिछाओ और बिछाने के बाद अब रब की बारगाह में अर्ज करो वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए अल्लाह हमारे माँ बाप पर यूं ही रहम फरमा जैसे इन्होंने हमें बचपन में पाला है, जैसे इन्होंने हमें बचपन में हमारी परवरिश की है। अब जरा सा जहन लगाइए, ये माँ बाप को अल्लाह ताला ने औलाद को माँ बाप से के ताल्लुक से बचपन याद क्यों दिलाया, बुढ़ापा याद क्यों ना दिला दिया, जवानी याद क्यों ना दिला दी, उम्र का और हिस्सा याद क्यों ना दिला दिया। तो आओ जरा सुनो, बस इजमाली तौर पर सुनते चलो माँ बाप कितना हुस्ने सलूक करते हैं, माँ बाप किस तरह औलाद को बचपन में पालते हैं, माँ बाप किस तरह उसे बचपन में उसके साथ अच्छाइयाँ करते हैं और उसके साथ भलाइयाँ करते हैं। जरा सा अपने ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अल्लाह अकबर प्यारे, यही माँ बाप हैं, चाहे गर्मियों के जमाने हो, चाहे सर्दियों का अय्याम हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, हर हाल में माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत ही करते हैं। अल्लाह अकबर, रात की तारीकी हो, कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, माँ अपने कलेजे से सिमटाए अपने नूरे नजर को सो रही है। अगर रात में बच्चा चीख मारे, बच्चा रोने लगे तो माँ बेदार हो जाती है और उसके बाद अपने पिस्तान को माँ बच्चे के मुंह में डालती है। अगर बच्चा दूध पीना शुरू करे तो माँ को सुकून हो जाता है, इत्मीनान से सोने लगती है। और अगर बच्चा रोना बंद ना करता है तो माँ उठ करके बैठ जाती है, चिराग रोशन करती है, उजाला करती है, फिर बिस्तरे को टटोलती है, कभी तकिए को हटाती है, कभी लिहाफ को हटाती है, कभी बिस्तरा पलटती है, कभी चारपाई के नीचे देखती है मेरे बच्चे को किसी मूजी जानवर ने तकलीफ तो नहीं दे दी है, किसी जानवर ने काट तो नहीं लिया है। अल्लाह
अल्लाह अकबर प्यारे। मगर जब कुछ ना पाती है तो अब गोद में लेकर लोरियां देती है, पिस्तान को पेश करती है। अगर वो छातियों को मुंह में ले लिया और बच्चा दूध पीना शुरू कर देता है तो माँ को सुकून हो जाता है, और अगर बच्चा दूध पीना शुरू ना करे और रोता ही रहे तो माँ बेचैनो बेकरार हो जाती है। फिर माँ उसे लोरियां देती है, कभी सीने से लगाती है, कभी अपने कांधे पे ले लेती है, कभी उसका रुखसार चूमती है, कभी पेशानी चूमती है, उसे लोरियां देती है, और न जाने कैसे कैसे अलकाबात से नवाज डालती है। कभी उसे दादा कहती है, कभी उसे बाबा कहती है, कभी लख्ते जिगर कहती है, कभी नूरे नजर कहती है, कभी जिगर का टुकड़ा कहती है, कभी आंखों का तारा कहती है, कभी राज दुलारा कहती है। अगर बच्चा फिर भी खामोश ना हो इतनी लोरियां देने के बाद तो मां मजबूर होकर उसी बच्चे के साथ रोने लगती है, उसी के सब बच्चे के साथ बिलकने लगती है, और जब बच्चे के साथ मां रोने लगती है तब अपने शौहर को बेदार करती है। अब जरा उठो देखो, न जाने हमारे लाल को क्या हो गया, न जाने हमारे शहजादे को क्या हो गया, न जाने इसे कौन सी तकलीफ हो गई है, ये रोता ही जा रहा है, ये रोना बंद ही नहीं कर रहा है। तो रात को जब बाप की नींद खुलती है तो बाप गुस्से में नहीं होता है, बाप नाराज नहीं होता है, बल्कि उसे अपने गोद में ले लेता है, उसे सीने से लगाता है, लोरियां देते हुए बाहर निकल जाता है, कभी चांद को दिखाकर उसे बहलाता है, कभी सितारों की तरफ इशारा करता है, कभी कुछ कह करके उसे बहलाता है। अगर बच्चा रोना बंद नहीं करे तो ये लोग इंतजार नहीं करते हैं, इमाम का दरवाजा खटखटाते हैं, और इमाम का दरवाजा खटखटाया, हजरत न जाने मेरे लाल को क्या हो गया, आप कुरान की तिलावत फरमाए और इस पर दम कर दे, न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया। इमाम साहब ने तिलावत की कुरान की आयतों की और उस पर दम कर दिया। अगर बच्चा खामोश हुआ तो ठीक है, वरना रात को बगैर इंतजार किए हुए डॉक्टर का दरवाजा खटखटाया जाता है, और यही बाप यही माँ डॉक्टर के पास रात में जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को न जाने क्या हो गया है, जरा इसके इलाज को करो, जरा देखो इसे क्या हो गया है। हजरत गिरामी वकार, डॉक्टर जब बच्चे को देखने लगता है तो बाप धीमे कदमों से जाता है और डॉक्टर के कान में एक सरगोशी करता है और कहता है, ए डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की मुस्कुराहट वापस लौटा दो, मैं अपनी जिंदगी की पूरी कमाई आपको दे दूंगा, मैं सारी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा दूंगा, सिर्फ मेरे बेटे की एक मुस्कुराहट वापस लौटा दो। मुसलमानों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने बचपन याद को दिलाया है, तुम्हारी एक मुस्कुराहट को वापस लौटाने के लिए बाप अपनी सारी पूंजी लगाने के लिए तैयार है, मगर क्या वजह है कि जब बाप बुढ़ापे में होता है, माँ बुढ़ापे में होती है, तो उसके लिए इलाज के लिए चंदे की जरूरत पड़ जाती है, बारियां मुतय्यन कर दी जाती हैं, जबकि उसी बाप की बनाई हुई दौलत है। अल्लाह अकबर प्यारे, आओ जरा देखो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बुखारी शरीफ की हदीस है, सरवरे कौनैन की बारगाह में एक नौजवान सहाबी आए और आने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ए मेरे सरकार मैं आपकी बारगाह में एक शिकायत लेकर के हाजिर हुआ हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, कौन सी शिकायत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, शिकायत ये है कि मेरे बाप जो हैं वो बगैर मुझसे पूछे मेरे जेब से पैसा निकाल लेते हैं, मेरे जेब से मेरा माल खर्च कर देते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेरे बाप को बुला लीजिए और आप उन्हें समझा दीजिए कि बगैर पूछे मेरे माल को ना खर्च किया करें, मेरे पैसे को ना लिया करें। मेरे आका ने कासिद भेजा, अब कासिद गए, उनके बाप को इत्तला दी, वो ज़ईफ सहाबी अपने आसा के सहारे आका की बारगाह में आए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपने हमें तलब किया है। रसूल करीम इरशाद फरमाते, हाँ बैठो। वो बैठ गए। मेरे आका फरमाते हैं, ए सहाबी जरा इस नौजवान का चेहरा देखो, क्या इसे पहचानते हो, ये कौन है? जैसे इतना कहा गया उस बूढ़े सहाबी ने निगाह उठाई तो निगाहों में चमक आ जाती है, चेहरा खिल उठता है, मुस्कुराते ही अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इसे क्यों नहीं पहचानूंगा, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा नूरे नजर है, ये मेरा बेटा है, ए मेरे आका ये मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सुनो सुनो, ये तुम्हारी शिकायत मेरी बारगाह में लेकर के आया है और कह रहा है कि बगैर इसके पूछे तुम माल को खर्च करते हो। ये कह रहा है, आका मना कर दीजिए। इतना सुनना था जो आंखों में चमक थी गायब हो गई, चेहरा मुतगय्यर हो गया, मायूसी के किरण डगमगाने लगे,
आंखों में आंसू बह आ गए, रुखसार पर बहने लगे। जब रोने लगे तो आका ने इरशाद फरमाया, रो क्यों रहे हो? अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह, रो नहीं तो और क्या करो। ए मेरे आका, ये छोटा सा था जब इसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई थी। ए मेरे आका, मैंने इसको पाला है। या रसूल अल्लाह, इसे मैं पुष्ट पर बांध करके पत्थर तोड़ा करता था। या रसूल अल्लाह, जब रास्ता चलते हुए बाजार से गुजरता था, अगर ये किसी चीज की जिद कर लेता तो आका मैं भूखा सोना गमारा कर लेता, मगर इसका रोना मुझे गवारा ना था। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, न जाने कितनी रात मैंने इसकी खुशी के लिए भूखे सो गया हो। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, न जाने कितनी ऐसे दिन गुजरे हैं, कितने ऐसे दिन गुजरे हैं कि इसकी खुशी के लिए मैंने बड़ी तकलीफें झेली हैं। मैंने इसको कंधे पर बिठाया है और मैं नंगे पैर तपती हुई जमीन पर चला हो, जिससे मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। या आका, ये निशानात मेरे पैरों में अभी बाकी हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे हाथों के गड्ढे अभी बता रहे हैं कि मैंने इसके साथ किस तरह सलूक किया है। आय अफसोस, अब मैं कहां जाऊं, किसके सहारे जिंदगी गुजारो, कौन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। सहाबी रसूल रो रहे हैं। रावी हदीस कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह से उनकी बातों को सुनते हैं तो आका की मुकद्दस नबूवत वाली आंखों में आंसू आ गए और सरकार भी रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान सुन सुन, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। और इसी मौके पर मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह की रजा में, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। ये कौन फरमा रहा है? ये दोनों आलम के ताजदार फरमा रहे हैं। ये वो फरमा रहे हैं जिनके फरमाने अलीशान का आलम यह है कि जिसकी तर्जमानी बरेली का ताजदार इस अंदाज में कर रहा हो कि वो दान जिसे की हर बात ये खुदा और चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, लाखों या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने फरमाया, सुनो, अर्ज करूं कुछ के सलाम पढ़ लिया जाए, पढ़ो सुनो। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मैं इसी पर गुफ्तगू थोड़ी देर करूंगा। मेरी आदत भी नहीं है कि मौजू से हट जाऊं, जिस मौजू पर गुफ्तगू करूं ताकि कुछ समझ में आ जाए। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप के साथ किस तरह हुस्न सलूक करो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा के अंजुमन में तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, तशरीफ लाए हैं और ये फरमाते हुए आ रहे हैं, रग़िमा अनफुहु, रग़िमा अनफुहु, रग़िमा अनफुहु, यानी दुनिया आखिरत में उसके लिए रुसवाई हो, दुनिया आखिरत में वो जलील हो जाए। सहाबा सहम गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये किसके लिए है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उसके लिए है जिसके माँ बाप उसके सामने हो और उनकी खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर ले। उसकी दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। बुखारी शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मिंबर शरीफ की तरफ गए। पहले जीने पर आका ने कदम रखा तो आमीन फरमाया, और दूसरे जीने पर नबी ने कदम रखा तो आमीन फरमाया, तीसरे जीने पर कदम रखा आका ने तो आमीन फरमाया। सहाबा में से किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपने पहले तो कभी ऐसा ना किया, आपने पहले इस तरह ना किया। या रसूल अल्लाह, किसी ने दुआ या कलिमात भी नहीं कहे, आखिर वजह क्या थी? आप आमीन फरमा रहे थे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो,
जैसे मैंने पहले जीने पर कदम रखा, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने हमें सलाम पेश किया। उसके बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया आखिरत उसकी तबाह हो बर्बाद हो जाए जो आदमी रमजान शरीफ का महीना पा जाए और उसके रोजे रख करके जन्नत हासिल ना कर ले। तो मैंने आमीन कह दिया। और जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया आखिरत उसकी तबाह हो जिसके सामने आपका मुकद्दस नाम लिया जाए और आप पर दुरूद शरीफ फौरन न पढ़ने लगे। तो मैंने आमीन कह दिया। और जब मैंने तीसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील ने फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया आखिरत उसकी तबाह हो बर्बाद हो जाए जो अपने माँ बाप या उनमें से एक को बुढ़ापे में पा जाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले। तो मैंने आमीन कह दिया। अब जरा अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा और मजमे आम में अर्ज करना चाहूंगा। ए लोगों जरा सुनो सुनो, ए गुलाम मुस्तफा की दुआ का आलम यह है कि अगर वो दुआ करे अल्लाह का वली तो बाबे इजाबत से टकराए कबूल हो जाए। उस दुआ की कबूलियत के बारे में क्या कहोगे जिसकी दुआ का जो आया जुमले जिब्रील सैयदुल मलाइका के हो और आमीन कहने वाले सैयदुल अंबिया हो, उस दुआ की मकबूलियत का आलम क्या होगा। तो आओ आओ बरेली चलो, ज़ानुए अदब तय करो और नबी के दुआ की मकबूलियत के बारे में पूछो। तो बरेली का ताजदार कहता है कि नबी के दुआ की मकबूलियत का आलम तो ये है कि ये जाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, जाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा और दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस अल्लामा निज़ामी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई है तो सुनो, माँ बाप के ताल्लुक से आका क्या फरमाते हैं, इसी पर आप थोड़ी देर और सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में यमन से एक शख्स हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, अब आपकी बारगाह में आ गया हूँ। या रसूल अल्लाह, अब आपकी बारगाह से नहीं जाऊंगा, आपके कदमों में कुर्बान हो जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में आया हूँ ताकि जिहाद में चलूं, कत्ल हो जाऊं, अल्लाह की राह में कत्ल हो जाऊं, शहादत का दर्जा पा जाऊं। मेरे आका फरमाते हैं, ये बताओ तुमने अपने पीछे किसी को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने पीछे सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ा है। मेरे आका फरमाते हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई है कि नहीं है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे अलावा दुनिया में मेरी माँ का कोई नहीं है। आका फरमाते हैं, खड़े हो जाओ। जब वो खड़े हो गए, नबी इरशाद फरमाते हैं, अपने मुल्क को वापस चले जाओ, अपने वतन को वापस लौट जाओ, जा अपने माँ की खिदमत कर, इसी में अल्लाह रसूल राजी हैं। इतना सुनना था। उस आदमी ने अर्ज किया, उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी बारगाह में आया हूँ, अल्लाह की राह में शहादत का जाम पीने आया हूँ, जिहाद करने आया हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं, तू जा अपने माँ की खिदमत कर, अगर माँ की खिदमत करते करते अपने बिस्तर पर मर जाएगा तो अल्लाह क़यामत के दिन तुझे शहीदों की जमात में उठाएगा, तुझे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आका फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यही रवायत तो हजरत अबू हुरैरा की भी है। हजरत अबू हुरैरा से लोगों ने पूछा कि आपने हज करने में इतनी ताखीर क्यों लगा दी, इतना वक्त क्यों लगा दिया। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जानना चाहते हो? कहा हाँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुनो, एक रोज हम सरवरे कौनैन की बारगाह में बैठे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने अपने घर को जाओ, मालो असबाब लेकर के आओ, चलो जिहाद में चलना है, जिहाद के लिए चलो। सारे लोग उठ कर अपने घर चले गए। मैं भी अपने घर आया, मैंने सामने जो भी मयसर था मैंने उनको लिया। लेने के बाद जब
घर से निकलने लगा तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा, बूढ़ी माँ ने कहा, ए बेटा अबू हुरैरा कहाँ जा रहे हो? कहा, अम्मी जान रसूलुल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के सहाबी कहते हैं, मेरी माँ ने कहा, ए अबू हुरैरा ये जानते हुए भी कि अगर एक गिलास पानी की जरूरत पड़ती है तो मैं तुम्हारी मुहताज हूँ। अबू हुरैरा चलते रहे, उन्होंने दामन पकड़ लिया। कहा, अबू हुरैरा मुझे छोड़ के ना जाओ, मगर वो आगे बढ़ते रहे। जब अबू हुरैरा घर से बाहर निकल गए तो उनकी वालिदा ने आवाज लगाई, ए अबू हुरैरा जरा मेरी तरफ देखो। और जब उन्होंने मुड़ करके देखा तो उनकी वालिदा ने अपनी छातियों की तरफ इशारा किया और कहा, ए अबू हुरैरा क्या वो जमाना तू भूल गया जब तू मजबूर और लाचार था? तो इसी के जरिए मैंने तुझे खूने जिगर पिलाया था, उस वक्त मैंने तुझे तन्हा ना छोड़ा था। और आज जब मैं मजबूर हूँ, तेरे पांव हाथ में ताकत है तो मुझे छोड़ के जा रहा है, ये जानते हुए कि मैं मजबूर और लाचार हूँ। अबू हुरैरा ने कोई जवाब न दिया, चलते रहे। और जब आका की बारगाह में आए तो दोनों आलम के ताजदार ने निगाहे नबूवत फेर लिया। अब आका ने जब निगाहे नबूवत फेरा तो एक शैदाई का आलम क्या होता है, एक दीवाने की हालत क्या होती है जब उसका महबूब उससे निगाह फेरे। हज़रत अबू हुरैरा तड़पने लगे, या रसूल अल्लाह मुझसे कौन सी खता हो गई है, या रसूल अल्लाह मुझसे कौन सी भूल हो गई है जो आप निगाहे नबूवत फेर रहे हैं। या रसूल अल्लाह मैं मर जाऊं गवारा करूंगा, मगर आप निगाहे नबूवत फेर ले गवारा नहीं। या रसूल अल्लाह आपके चौखटे दर पर पला हो, आपके टुकड़ों पर पल रहा हो, मेरे आका इस दर से अगर मुझे हटा दिया गया तो या रसूल अल्लाह कौन सा दर है जहां पनाह मिलेगी? कहां जाऊंगा, किसके सहारे जीऊंगा? गोया अबू हुरैरा जो कह रहे हैं उसी की तर्जमानी बलैरी के ताजदार यूं कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले खैर की ठोकर पे न डाल। और झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम मेरे आका मैं कहाँ जाऊंगा, आप निगाह नबूवत मेरी तरफ कीजिए। अबू हुरैरा मचल रहे हैं, रो रहे हैं। तब तक मेरे सरकार ने निगाह नबूवत फेरी, फरमाया, ए अबू हुरैरा क्या तू आते वक्त तेरी माँ ने तुझे नहीं रोका? हाँ या रसूल अल्लाह रोका। ए अबू हुरैरा जब तू नहीं रुका तो तेरी माँ ने तुझे अपने बुढ़ापे का वास्ता दिया? हाँ या रसूल अल्लाह कहा। ए अबू हुरैरा जब फिर तू ना रुका तो तेरी माँ ने तुझे तेरा बचपन याद दिला दिया? अरे अबू हुरैरा कहते, हाँ या रसूल अल्लाह रोका, मगर मैं जहां समझता हूं कि पहले अल्लाह रसूल का फरमान है फिर माँ बाप का फरमान है, इसलिए मैंने आपके फरमान को मुकद्दम रखा है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा क्या तू चाहता है कि तेरा नबी तुझसे राजी हो जाए? हाँ या रसूल अल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि मेरा नबी हमसे राजी रहे। अबू हुरैरा सोचते हैं कि जहां नबी राजी है वहीं खुदा राजी है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आप ही की रजा चाह रहा हूँ। तो आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा अपने घर को चला जा, अपनी माँ की खिदमत कर, इसी में तेरा नबी तुझसे राजी है, इसी में तेरा नबी तुझसे खुश है। इतना सुनना था। अबू हुरैरा मुड़े और मचलते हुए जा रहे हैं। अकीदा देखो, जिसमें नबी राजी उसी में खुदा राजी है, जिसमें नबी नाराज है उसी में खुदा नाराज है। गोया आला हजरत का शेर पढ़ो तो बात समझ में आ जाए कि खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ाए मोहम्मद। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद।
अल्लाह अकबर या रसूल। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया माँ बाप के साथ भलाई करो। लोग होते हैं कहते हैं मौलाना साहब आप नहीं समझते हो, आप नहीं जानते हो, हमारे माँ बाप हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हम पर ज्यादती कर रहे हैं, हमारे माँ बाप हमको सता रहे हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, हमारे बच्चों को देखना गवारा नहीं करते हैं, इसलिए हम खिदमत नहीं करते हैं। नबी की बारगाह में भी ये सवाल हुआ था। एक रोज सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ बाप के ताल्लुक से बयान फरमा रहे थे, तब तक एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो अर्ज करो। मेरे आका ने फरमाया कहो क्या कहना चाहते हो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ए मेरे आका व इन ज़लमाहु, अगर माँ बाप औलाद पर जुल्म करें, अगर माँ बाप औलाद को गालियां दें, अगर माँ बाप औलाद को सताएं, अगर माँ बाप औलाद के साथ बदसलूकी करें, तब भी जरूरी है कि माँ बाप की खिदमत बेटा करता रहे, औलाद करती रहे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रावी कहते हैं कि जब इतना सुना तो सरकार फरमाते हैं नामो इन ज़लमाहु, नामो इन ज़लमाहु, नामो इन ज़लमाहु। हाँ हाँ, अगरचे माँ बाप औलाद पर जुल्म कराएं, अगरचे माँ बाप ज्यादती कराएं, अगरचे माँ बाप गालियां दें, फिर भी जरूरी है कि औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करता रहे, उनके साथ अच्छा सलूक करता रहे। अल्लाह अल्लाह प्यारे, जरा सा गौर फरमाते हुए चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस कदर फरमाते हैं माँ बाप के साथ भलाई करो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वालिदैन के साथ बदसलूकी ना करो, अल्लाह नाराज हो जाएगा। अल्लाह नाराज हो गया, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे आमाल सारे बेकार हो जाएंगे। मुसलमानों आओ जरा देखो आज कितने बदनसीब वो लोग हैं जो लोग अपने माओ को गालियां देते हैं, अपने बाप को गालियां देते हैं, उन्हें झोपड़ी देकर खुद मकान में रहते हैं, उनके साथ बदसलूकियां करते हैं, उन पर खर्च करने से गुरेज करते हैं। किस कदर कम नसीब ऐसे लोग हैं। आओ जरा देखो हम और आप सरापा गुनहगार हैं। हमारा आपका मामला तो ये है कि हम और आप इस कदर गुनहगार हैं कि हमारे गुनाह पूरे जिस्म पर लदे हुए हैं। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे तो बड़ी बात हो जाए, उसकी करम नमाजी हो जाए। मगर आओ जरा सा जायजा ले लेते हैं तारीख की किताबों का और आके को ले पलट लिया जाए, सहाबियों की जिंदगी देख ली जाए तो एक सहाबी का जिक्र मिलता है। मैं इस बात को भी हल करता हुआ चलूं, ये बात भी बताता हुआ चलूं कि कोई गौस कुतुब ख्वाजा कितने भी मर्तबे का ना हो जाए मगर किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। उनके घोड़ों के टापों से निकले हुए जर्रे जो उछलते हैं उस जर्रे के मकाम पर कोई गौस नहीं पहुंच सकता। इतना मर्तबा सहाबियों का है। उन्हीं सहाबियों में एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अलकमा रज़ियल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अलकमा रज़ियल्लाह ताला अन्हु के जागने का वक्त है, रूह निकलने का वक्त है, रूह निकलने का वक्त करीब है। लोग कलमा की तलकीन कर रहे हैं मगर वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सारी बातें तो वो कर ले रहे हैं मगर जब कलमा कहा जा रहा है पढ़ो तो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। हजरत अलकमा को बड़ी फिक्र हो जाती है। लेकिन सहाबा सरकार की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलकमा के साथ बड़ा ज्यादती हुआ, ए मेरे आका न जाने क्या हो गया उनको। सारी बातें तो वो कर रहे हैं मगर कलमा पढ़ने के लिए कहा जा रहा है तो कलमा जबान से नहीं निकल रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चलो चल करके देखते हैं, चलो चल करके देखते हैं। आका अलैहिस्सलाम जब उठे सारे सहाबा आपके साथ आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा की बीवी को बुलाते हैं और कहते हैं ये बताओ इनकी जिंदगी कैसी गुजर रही थी, इनके शबो रोज किस तरह गुजर रहे थे। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरा शौहर बड़ा नेक था, मेरा शौहर बड़ा परहेजगार था। ए मेरे आका मेरे शौहर कुरान की तिलावत भी करते थे, नमाज की पाबंदी भी करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कोई है इनमें? कहा हाँ या रसूल अल्लाह इनकी बूढ़ी माँ भी है। आका ने फरमाया उनको बुलाया जाए। जब उनकी बूढ़ी माँ आती है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए ज़ईफ़ा खातून अपने बेटे अलकमा को माफ कर दो, अपने बेटों को माफ कर दो, इनके खताओं को बख्श दो ताकि इन्हें कलमा नसीब हो जाए। इनके जागने का वक्त है। इतना सुनना था अलकमा की वालदा रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आप कहते हैं मैं इसे माफ कर दूं, इसे किस बुनियाद पर माफ कर दूं? मेरे आका से अर्ज करती है या रसूल अल्लाह जब हमने इस्लाम कबूल नहीं किया था तो ये मुझ पर इतना जुल्म करता था, इतना जुल्म करता था या रसूल अल्लाह, मुझे मारता था, मुझे गालियां देता था भद्दी भद्दी,
या रसूल अल्लाह मेरे हाथ पैर को बांध देता और मुझे ले जा करके धूप में रेत में डाल देता। मेरे आका जब मुझे प्यास लग जाती और मैं पानी मांगती तो ये मुझे गर्म पानी पेश करता था। या रसूल अल्लाह इसे कैसे माफ कर दो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इसे माफ कर दो। अर्ज करती है सरकार, फिर उनकी हालतों को बयान करती हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा जरा लकड़ियों को इकट्ठा किया जाए। लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद आका ने उसमें आग लगवा दी और जब उसमें आग लगा दी जाती है और जब उसके शोले आसमान से बात करने लगे और वो लकड़ियां चलने लगी, आग भड़क जाती है। वो उनकी अलकमा की वालदा अब सरकार की बारगाह से घर की तरफ जाने लगी और इधर शोले उसके भड़क उठे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा अलकमा को उठाओ, इसी आग में डाल दो, इसी आग में फेंक दो। इतना सुनना था माँ के कदम रुक गए और पलट के आती है या रसूल अल्लाह ए मेरे आका मेरे सामने मेरे बच्चे को आग में जला दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं उठाओ अलकमा को इसी आग में डालो। सहाबा कराम जब आगे बढ़े तो ज़ईफ माँ बैठ गई। माँ होती है, कलेजा फटने लगा। आका के कदमों में सर को रख दिया। या रसूल अल्लाह मैं अपने लाल को अपने सामने जलता हुआ नहीं देख पाऊंगी। या रसूल अल्लाह मेरे लाल को माफ कर दिया जाए, मेरे बच्चे को बख्श दिया जाए। या रसूल अल्लाह मेरे सामने मेरे लाडले को ना जलाया जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए ज़ईफा सुन ले, जहन्नम की आग इससे कहीं ज्यादा तेज है। अगर तुम माफ नहीं करेगी तो इसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सहाबी रसूल है, अगर मां नाराज हो जाए तो जागने के वक्त कलमा नसीब ना हो, हमारी आपकी बिसात क्या है। अलकमा की वालदा मचलती है। या रसूल अल्लाह आप गवाह हो जाओ, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, इनको बख्श दिया। सरकार फरमाते हैं तो ए अलकमा की मां देख तेरा बेटा कलमा पढ़ रहा है, रूह कब से उसरी से निकल जाती है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों जरा सा गौर करो और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो माँ बाप के साथ बदसलूकी करोगे तो क्या होगा, अगर माँ बाप बद्दुआ ना दे तब क्या होगा। जरा आओ देखो उस वक्त सालिहीन के उलट को देखो, जब उनके वर्कों की उसकी वर्क की गर्दानी करोगे, उसका मताला करोगे तो आपको मिलेगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा अफरोज हैं और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के उस दरवाजे से बाहर निकले जो जन्नतुल बकी की तरफ खुलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी की तरफ गए, देखा एक ताज़ी कब्र बनी है। अल्लाह के नबी खड़े हो गए, तशरीफ फरमा हो गए। एक सहाबी को बुलाया इधर आओ, वो सहाबी करीब आए। नबी ने फरमाया किसकी कब्र है। कहा या रसूल अल्लाह मदीना तैयबा के एक ज़ईफा औरत है, उसी का एक नौजवान बेटा इकलौता बेटा था दुनिया से चला गया। मेरे आका फरमाते हैं इसको कब्र में आग ने चारों तरफ से घेर लिया है और ये कह रहा है मुझे आग से बचा लिया जाए, मुझे आग से महफूज कर लिया जाए। हाय कोई मुझे आग से बचा ले, हाय कोई मुझे आग से बचा ले। आका फरमाते हैं इसकी ज़ईफ माँ को बुलाया जाए। अल्लाहु अकबर। उनकी वालदा को बुलाया जाता है। जब ज़ईफा आती हैं आका अलैहिस्सलातो तस्लीम से अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मुझे तलब किया गया। नबी फरमाते हैं बताओ ये कब्र किसकी है। तब तक औरत रोने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह ये मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा लाडला था, मगर मशीयत रब्बी पर मैं राजी हूँ, इसकी जिंदगी इतनी थी दुनिया से चला गया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने अपने बेटे के मरने के बाद बड़ी तकलीफ झेली, बड़ा कष्ट और बड़ी तकलीफ हुई मुझे, मगर या रसूल अल्लाह मैं करती भी क्या, अल्लाह की रजा पे राजी हूँ। आका फरमाते हैं अच्छा ये बताओ तुम्हारे बेटे के आमाल कैसे थे, ये जिंदगी कैसे गुजार रहा था। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मेरा लाडला नमाज का पाबंद था, मेरा बेटा रोजा भी रखता था, मेरा बेटा कुरान की तिलावत भी करता था। या रसूल अल्लाह बड़ा
बड़ा नेक परहेजगार था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अच्छा बताओ रातों को तुम्हारे बेटे का क्या मामला था? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मेरी खिदमत करता था, ईशा की नमाज पढ़ता और उसके बाद मेरी खिदमत करके सो जाता, मगर या रसूल अल्लाह जब रात को मेरी आंख खुलती तो किसी के रोने की आवाज आती थी। जब मैं उठ करके देखती तो मेरा बेटा सजदे में सर रखे रहा होता और रो रहा होता था और रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहा होता था, क्या अर्ज कर रहा होता था, मेरे माबूद मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह अकबर प्यारे, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे साथ तुम्हारे बेटे का क्या सलूक था? तब तक वो ज़ईफ़ अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मेरे लाडला मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक करता था, मेरी बड़ी खिदमतें करता था, मेरी बात को मानता था, मुझे खिलाता था तब खाता था, मुझे सुला के तब सोता था, मुझे पानी पहले पिलाता था खुद पीता था, या रसूल अल्लाह बड़ा अच्छा सलूक करता था। मगर ए मेरे आका, कभी कभी मेरा लाडला मुझे कुछ ऐसे जुमले कह देता था जिससे मेरे दिल में तकलीफ पहुंच जाती थी, मेरे दिल को ठेस पहुंच जाता था, बस इतनी सी बात थी। मगर या रसूल अल्लाह मैंने कभी उसको बद्दुआ नहीं दी है, या रसूल अल्लाह कभी उसको मैंने बद्दुआ नहीं दी है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए ज़ईफ़ा औरा, बस यही वजह है कि कब्र में तेरे बेटे को आग ने घेर लिया है, अपने लाडले को माफ कर दे, अपने बेटे को माफ कर दे। ज़ईफ़ा अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, जब मैंने बद्दुआ ही नहीं दी है तो आका माफ क्या कर दो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू देखना चाहती है तेरा बेटा किस हाल में है? कहा, या रसूल अल्लाह दिखाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने गुश्ते नबूवत का इशारा फरमाया, हिजाबात हट गए, कब्र रोशन हो गई। उस ज़ईफ़ा ने देखा कि चारों तरफ से आग जल रही है और उसका बेटा उसमें बैठा हुआ है सहमा और आवाज बुलंद कर रहा है, मुझे आग से बचाया जाए, हाय मुझे आग से बचाया जाए, हाय मुझे आग से बचाया जाए। माँ का कलेजा पिघलने लगा, माँ बैठ गई रोते हुए, आका के दामने करम को थाम लिया, या रसूल अल्लाह, मेरे शहजादे को आग में जलने से बचा लिया जाए। ए मेरे आका, मेरे शहजादे को बचा लो, ए मेरे आका, मेरे बच्चे को बचा लो। नबी इरशाद फरमाते हैं, तू अपने बेटे से राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ईफ़ अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, आप गवाह हो जाइए, मैं अपने बेटे से राजी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तू राजी हो गई तो देख तेरा बेटा जन्नत में टहल रहा है, देख जन्नत की बहारें इसके लिए है, जन्नत की बहारें नज़ारा इसके लिए है, हूर व खिलमा खिदमत के लिए आ गई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान जरा देखो। अल्लाह अल्लाह, एक बात और अकीदे की अर्ज करता हुआ चलो, कुछ जालिम दज्जाल लोग हैं जो कहते हैं, क्या हम यहाँ नबी से पुकारते हैं नबी को तो नबी सुन लेते हैं? क्या नबी हमें देख रहे हैं? क्या नबी हमें मुलाहजा फरमा रहे हैं? क्या नबी पर हम सलाम पढ़ते हैं तो नबी हमें सुन लेते हैं? जरा सा गौर कीजिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई उम्मती मुझ पर अगर बेतवज्जही के साथ दुरूद पढ़ता है तो मैं उसका फरिश्ते उसके दुरूद को मेरी बारगाह पे लाते हैं, और अगर वो लौ लगा लेता है, अगर वो मेरी तरफ लौ लगा ले और मुझ पर दुरूद मोहब्बत से पढ़े तो आका फरमाते हैं कि मैं उसके दुरूद को खुद सुनता हूँ, उसे पहचानता भी हूँ, उसे जानता भी हूँ, उसके बाप को भी जानता हूँ, उसके कबीले को भी जानता हूँ और उसकी आवाज को भी सुनता हूँ। अल्लाह अकबर प्यारे, ये नबी के कुव्वत समात का आलम है। ओ लोगों सुनो सुनो, नबी के कुव्वत समात को देखना चाहते हो तो बरेली की चौखट पे आओ, इमाम अहमद रजा से पूछो तो बरेली का ताजदार मचलेगा और कहेगा, सुनो सुनो, नबी के कुव्वत समात का आलम तो ये है कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान और कान ला करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इजाजत हो तो कुछ और अर्ज कर दूं? हाँ बेशक। सलाम पढ़ूं? हाँ बिल्कुल नहीं, सलाम पढ़िए। हमारी आदत नहीं है कि नारा लगवाए जाए न सुभान अल्लाह। दिल में बिठाओ उस बात को जो अर्ज कर रहा है। सुनो, तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी दोज़ख इसी दुनिया में है। बेशक। मैं आपको बता दूं खुले जुमले में कि हम अपनी जन्नत को छोड़कर कहां जा रहे हैं। बेशक। आज हमारा आपका आलम यह है, ये कलमिया है कि हमारे घर में हमारे माँ बाप मौजूद हैं। अगर मैं इनमें से पूछूं कि जरा सा हाथ उठा के हमें बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ के कदम को चूमते हैं, अपने बाप के कदम को चूमते हैं, तो शायद कोई निकल जाए, मगर नहीं ऐसा कोई निकलेगा। सुन लीजिए, मेरे हाथ को चूमने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी, मेरे पांव को चूमने से जन्नत नहीं मिलेगी, मगर मैं ये दलील दे दूंगा कि नबी ने इरशाद फरमाया कि माओ के कदम को चूमोगे तो जन्नत मिल जाएगी। बेशक बेशक। आज हम जन्नत तलाश करते हैं, हमें जन्नत चाहिए, माँ का चेहरा हम देखना गवारा नहीं करते। हम कहते हैं कि हम माँ का चेहरा, बाप का चेहरा देखना गवारा नहीं करते। बैठे रहो उधर, चेहरा देखना गवारा नहीं करते हैं। कितने कम नसीब हो प्यारे, अरे माँ बाप का चेहरा काबा से अफजल है। बेशक। सुभान अल्लाह। दलील दे दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, सहाबा किराम का अंजुमन लगा हुआ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हें ऐसा अमल ना बता दूं कि जिससे तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा हो जाए। बेशक। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जरूर बता दिया जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, तो ए मेरे सहाबा सुनो, अरे कयामत तक पैदा होने वाले इंसानों सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया कि जो नेक बेटा सवेरे उठ करके अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। इतना कहना था, तब तक एक सहाबी हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु हैं, उठ करके खड़े हो गए, मचलने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर कोई नेक बेटा अपने माँ बाप को 100 मरतबा मोहब्बत से देखा है तो आका फरमाते हैं अल्लाह कादिर व तय्यब है, वो 100 हज मकबूल का सवाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सा बताओ हमें, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखो, जन्नत में जाओ। सवाब हज का लो, आप 5 लाख खर्च करके आओ, पता नहीं हज कबूल है कि नहीं है, मगर वसीम अहमद रजा निजामी कह रहा है कि अगर आपने मोहब्बत से देख लिया माँ को, मोहब्बत से बाप को देख लिया, तो अल्लाह ताला तुम्हारे नामे अमाल में एक हज मकबूल का सवाब अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अब कौन वो बेटा है जो अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से नहीं देखेगा? कौन है वो जो कहेगा मैं तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं करता? अरे कसम खुदा की, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि दुआ कब कब कबूल होती है। उनमें एक बात ये भी लिखी है कि जब तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हो जाएं, तुम्हारे साथ बड़ी परेशानियां हो जाएं, कोई चारागर न हो, कोई सहारा न हो, कोई मददगार दिखाई ना दे रहा हो, कोई यावर ना हो, कोई हामी नजर ना आ रहा हो, तने तनहा हो जाओ, जब तुम्हें तमाम तरफ से परेशानियां घेर ले, मुसीबतें घेर ले, ऐसे वक्त में जब तुम्हारी दुआ भी कबूल ना होती हो, ऐसे वक्त में जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने आ जाएं, उनके चेहरे पर जब पहली नजर पड़े तो मोहब्बत से जैसे निगाह टकराए चेहरे से, रब की बारगाह में दुआ मांग लो, अल्लाह माँ बाप के चेहरे के सदक़े में तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा और तुम्हारी परेशानी दूर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर होता कहाँ ऐसा है? अब जरा गौर फरमाओ, माँ बाप जिंदा हैं, अगर माँ बाप का चेहरा देख लो और कह दो या अल्लाह मेरा ये काम हो जाए, मोहब्बत से चेहरा देखो, खुदा की कसम तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। मैं एक बात और बड़े वजाहत के साथ अर्ज करता चलो, मैं मज़ारों पर जाने का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मज़ारों पर चादर चढ़ाने का मुखालिफ नहीं, मैं चादर चूमने का मुखालिफ नहीं, मगर ए मुसलमानों सुनो, अगर माँ बाप घर में नाराज
नाराज परेशान हैं। आज मेरे मोहल्ला चले जाओ, बेफैज होकर लौटोगे। तुम गाजी सरकार की बारगाह में जाओ और माँ बाप नाराज हो तो गाजी सरकार के फैजान से माला माल नहीं होंगे। अगर माँ बाप नाराज हैं, तुम बगदाद चले जाओ, गौसे आजम भी तुमसे निगाह फेर ले दे। यही वजह है कि आज का नौजवान, आज का मुसलमान कहता है कि मैं बार बार मजारों पर दुआ मांगता हूँ मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। मैं कहता हूँ मजारों में या साहिबे मजार के दोष ना दे, अपनी कमी तलाश कर। अगर तू अपने माँ बाप को राजी कर ले और अपने घर में बैठकर गरीब नमाज को पुकार ले तो गरीब नमाज मदद को आ जाएंगे। गौसे आजम को पुकार ले तो गौसे आजम मदद को आ जाएंगे। लेकिन शर्त है तेरे माँ बाप तुझसे राजी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। राजी है तब, माँ बाप राजी हैं तब, और माँ बाप नाराज हैं तब कहीं भी चले जाओ। चाहे पीर साहब का हाथ चूमो, चाहे मौलाना साहब का हथवे तोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और हालात हैं भी, हुजूर सैयद साहब किबला जानते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी बरकत बाबरकत जात हैं, इनके चेहरे को देखो तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। कसम खुदा की, इनका भी चेहरा अगर देखो, आले नबी औलादे अली का चेहरा देखो तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे। मगर हजरत अभी आएंगे या जाएंगे तो आप कूदोगे, आप भानोगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ लोगे कि हजरत का हाथ चूमने को मिल जाए, हजरत का हाथ चूमने को मिल जाए। मगर हजरत से जब सवाल करोगे तो इंशाअल्लाह यही जवाब मिलेगा, मेरा हाथ बाद में चूमना, पहले माँ को चूम ले, पहले बाप को चूम ले, फिर मुझसे भी फैज पाएगा, वरना तू फैज नहीं। यही आलम है। सुनो, माराहरा शरीफ बेलग्राम शरीफ के हुजूर ताहिर मियां को मैंने सुना, हुजूर ताहिर मियां किबला तशरीफ ला रहे थे। सारे लोग मजमा उमट पड़ा आपको चूमने के लिए। कोई कुर्ता पकड़ रहा है, कोई तहबन शरीफ चूम रहा है, कोई जूता चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है। हजरत स्टेज पर आए तो लोगों ने कहा हुजूर कुछ नसीहत फरमा दीजिए। हजरत ने फरमाया सुनो, ऐसे पीर पे कुर्बान हो जाओ जो कहने वाले। हजरत ने फरमाया सुन लो एक कौम के लोगों, मेरा हाथ चूमोगे तो मैं जन्नत की गारंटी नहीं ले सकता, मगर अगर तुम अपने माँ का हाथ चूमोगे, अपने माँ के कदम को चूमोगे तो ताहिर मियां कह रहा अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे मत चूमो, अपने माँ बाप को चूमो। हाँ अच्छा, चूमने पर याद आया, चूमने को लोग कुछ शिर्क कहते हैं। कुछ लोग हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उनको जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो? बड़ी मनहूस कौम है, नाम कम लिया करो, बरकत खत्म हो जाती है। हाँ, संजर गोंडवी साहब ने शेर कह दिया था कि पढ़ के कलमा उन्हीं का उन्हीं से चलन, और नजदियों से बड़ा बेहया कौन है, बेहया कौन है। और हमारे आला हजरत तो यूं फरमाते हैं कि और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, एहसान गया। नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, एहसान गया। ऐसी कौम चूमने को कहती है शिर्क है, मगर साबित करूं, माँ बाप को चूमना, मज़ारों को चूमना, कब्र को चूमना, ये एक अलग टॉपिक है। मैंने पहले कह दिया मैं अपने मौजू से भटकता नहीं हूँ, मगर सुन लो, बात आ गई चूमने की। अल्लाह के नबी की बारगाह में अच्छा कहे तुम परेशान हो रहे हो तो कहा अच्छा दस्तार हजरत तकरीर करेंगे, आवाम सुन रही है, सुनने के मूड में। अच्छा अच्छा, तो तकरीर लोग करवाते हैं ना, शरीफ पढ़वाते हैं ना। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल बहुत थका भी हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कुछ आप समझ जाएं, मेरा आना सफल हो जाए। हाँ इंशाअल्लाह ताला मैं भी रोशनी डाल देता हूँ।
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी हाजिर हुए आका की बारगाह में, सुन लो चूमने की बात, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आज हम चूम लेते हैं, मजार पे जाते हैं तो ये जालिम हमको क्या कहते हैं, कब्र पुजवा कहते कि नहीं कहते हैं? हाँ, लेकिन ऐसा है नहीं, कोई सुन्नी माज़अल्लाह कब्र नहीं पूछता है, वहां फैज के लिए जाता है। लेकिन इनका आलम यह है कि बात पढ़ने जा रही है, ध्यान में बात आ रही है, बात पढ़ने जा रही है, ये हमको ऐसा कहते हैं, मगर इनके घर की कोई और बात है। बता दूं, इजाजत है इनको जवाब देने के लिए? एक किताब है इनकी, इनके बड़े मौलवी साहब ने लिखी है, इस किताब का नाम अरवाह सलासा है। उस किताब का नाम क्या है? अरवाह सलासा। उलमा के करीब बैठा करो ताकि ईमान की हिफाजत होती रहे, वरना कोई वहां भी सवाल करे, कहोगे मौलाना साहब से जाकर जवाब रखने की हिम्मत रखो। अरवाह सलासा में इनके बड़े बड़े बुजुर्गों और मौलवियों का तस्करा है, उनकी हयात तैयबा बयान की इन लोगों ने। वहाँ अशरफ अली थानवी ने, सुनिए, मौलवी अशरफ अली थानवी ने मौलाना याकूब नानातवी का एक वाक़या लिखा कि नानौता में उस दौर में हैजे की बीमारी फैली थी, हैजा जिसे कोरोना आया था ना, लेकिन ये कोरोना आया था, पता नहीं क्या क्या उसको लोगों ने कहा। उस जमाने में हैजे की बीमारी इस तरह फैली कि एक को रख कर आते, दूसरा मर के तैयार रहता है, बड़ी भयानक। उसी में मौलाना याकूब साहब भी मर गए। जब वो दुनिया से चले गए, उनकी कब्र बना दी गई, मिट्टी डाल दी गई। एक बीमार उनके कब्र पर गया और उनके कब्र की मिट्टी थोड़ी सी ली, जबान पर रखा, खा लिया और थोड़ी सी कपड़े में बांध करके हाथ में बांध लिया। जब बांध लिया तो वो ठीक हो गया, बीमारी दूर हो गई। तो उसने पूरे शहर में ये बात मशहूर कर दी कि मौलाना याकूब साहब के कब्र की मिट्टी मैंने खाई और बांधा, ठीक हो गया। तो अब शहर के लोग, सारे लोग भागने लगे। जैसे आज हमारी कौम का ये मामला है। एक और तस्करा करता चलूं, तबसरा कर दूं कि अगर कहीं पता चल जाए कि फलाने बाबा जाहिर हुए हैं, चाहे वो फासिक हो, चाहे वो खड़े खड़े पेशाब करता हो, मगर हमारी कौम उसे अल्लाह का वली तस्लीम कर लेती है, उस जादू को। याद रखो, शरीयत के बाल बराबर भी अगर कोई हट जाए तो अल्लाह का वली हो नहीं सकता। आई शरीयत के बाल बराबर क्या, पूरी शरीयत गायब रहती है, लेकिन उसको भी हम लोग वली मानते हैं। कुछ लोग कहे जाहिल, अरे बहुत बड़ा वली है, बहुत पहुंचे हुए पीर साहब हैं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ना, बहुत पहुंचे हुए पीर साहब हैं। कितने पहुंचे हैं, जहन्नम तक रसाई। इसलिए दुनियादारों से दूर भागो, अल्लाह वालों के कदमों में आओ। तो उन्होंने कहा कि मौलाना याकूब साहब के कब्र की मिट्टी शाम तक गायब, लोग उठा ले गए, खा लिए। मौलाना याकूब साहब के एक बड़े बेटे थे जिनका नाम मौलाना मोइनुद्दीन है, अरवाह सलासा किताब का नाम है, याद रखना। जब मौलाना मोइनुद्दीन देखे तो आकर फिर से मिट्टी डाल दी, फिर से मिट्टी डाल दिया, और उसके बाद फिर सवेरे देखा फिर मिट्टी गायब, फिर आए मिट्टी डाल दी, फिर देखा शाम को मिट्टी गायब। परेशान हो गए। मौलाना मोइनुद्दीन कहते हैं कि जब इस तरह 3 दिन गुजर गया तो मैं अपने बाप के कब्र पर गया और मिट्टी डाला, और डालने के बाद कहा, अब्बा हुजूर आपकी करामत हो गई, मेरी हजामत बन गई। अब किसी को फायदा हुआ आपके कब्र की मिट्टी से तो मैं मिट्टी नहीं डालूंगा, आपके कब्रों पर लोग चप्पल जूते पहन के जाएं। तो कहते हैं उसी दिन से मिट्टी लाना लोग लाए, उसी दिन से फायदा नहीं हुआ, लोग मिट्टी लाना बंद कर दिए। 2 बातें जाहिर हुई, एक ये कि इनके मुर्दे इनके हजरत कब्र में सुनते भी हैं और शफा देने की ताकत भी रखते हैं, अपने कब्र की मिट्टी से शफा देने की ताकत रखते हैं। और जब इनको कह दिया जाए ना शफा दो तो भी और हमारे गौस की बात आए तो कहते हैं वहां क्यों जाते हो? अरे जालिम, गौसे आजम को जानता भी है वो कौन है, गौसे आजम को जानता भी है उनकी शान क्या है। गौसे आजम की शान का आलम अगर जानना है तो बरेली जा, चौखटे रजा पे बैठ, पूछ गौसे आजम की शान क्या है। तो बरेली का ताजदार यूं कहेगा कि मेरे गौस की शान का आलम तो ये है कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे
ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा। मौलाना याकूब साहब के कब्र की मिट्टी गायब। हमें ये क्या कहते हैं माज़अल्लाह, कब्र पुजवा। और जब कोई वहाबी कहे तो ये साबित तो नहीं कर पाएंगे कि मैं माज़अल्लाह हम लोग कब्र की पूजा करते हैं, मगर इनको कह दो अपने घर की खबर ले, हमें कब्र पुजवा। तो कहता है ऐसा तो नहीं है, मगर तू कब्र खा हुआ जरूर है, तूने कब्रों को खा लिया है। तेरी तारीख ये बताती है, तेरा मामला ये है, तेरा इतिहास ये है, तेरी तारीख ये है कि तुम लोगों ने कब्र। तो आज से इनको क्या कहोगे, कहीं अगर बात होगी तो कब्र कबुआ के नाम से। हाँ, ये बात आ गई तो मैंने बता दिया। चूमने की बात थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज किया, हुजूर मैंने मन्नत मान दी थी सरकार कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं जन्नत के चौखट को चूमूंगा। और एक रवायत में है कि मैं काबा शरीफ के चौखट को चूमूंगा, बख्तलाफ रवायत। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर कहा आका मन्नत पूरी हो गई, अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं काबा चले जाऊं, या मरने के बाद जन्नत पा जाऊंगा, वहां के चौखट तक चूमूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुझे क्या करूं मैं, मुझे आप रास्ता बताइए। आका ने फरमाया, अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। कहा तो जा अपने घर जा, अपने बाप की पेशानी चूम, अपने माँ के कदम को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है। आका ने फरमाया, तो जा अपने बाप और माँ के कब्र को चूम ले, मन्नत पूरी हो जाएगी। कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप की कब्र कहाँ है। आका ने फरमाया, तो जा दो लकीरें खींच ले, एक को बाप की कब्र तस्वर कर ले, एक माँ की कब्र तस्वर कर ले, और दोनों को चूम ले, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। पता चला माँ बाप हयात में हो तो चूमो, माँ बाप कब्र में हो तो भी चूमो, अल्लाह ताला तुम्हें सवाब अता। और आसान कर दूं, और आसान कर दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो जब ये हदीस मैंने पढ़ी और आपने भी सब सुनी होगी, तो इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि माँ बाप का चेहरा देखने से हज मकबूल का सवाब मिलता है। तो मेरे माँ बाप तो दुनिया में अब नहीं है, अब मैं ये सवाब कैसे हासिल करूं, अब मैं कैसे सवाब को पालूं, अब मैं कैसे इससे माला माल हो जाऊं, ए अल्लाह मैं क्या करूं। तो मुसलमानों मायूस ना हो, रसूलुल्लाह की बारगाह ऐसी बारगाह है कि जहां से कोई खाली नहीं लौटा है, जहां से कोई दामन खाली नहीं लौटा है, जो मांगा है उससे सिवा पाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। मैं भी बड़े कश्मकश में था, मगर एक रोज आला हजरत सरकार का एक रिसाला मुताला कर रहा था। रिसाला पढ़ते पढ़ते एक जगह पहुंचा, एक सफे पर पहुंचा, वहां आला हजरत सरकार ने एक हदीस तिरमिजी शरीफ के हवाले से नकल की है, जिसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मंज़ारा कबरी अबावैहि औ अहदिहुमा इहतिसाबन काना कादलिन हज्जतिन मबरूरतिन। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो ए लोगों, अगर तुम्हारे माँ बाप या उनमें से एक कब्र में कोई हो और कोई नेक सालेह बेटा उनके कब्र की जियारत को चला जाए तो हज्जतिन मबरूरतिन, अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। पता चला है मुसलमानों, माँ बाप जिंदा हो, मोहब्बत से चेहरा देखो, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। और माँ बाप कब्र में हो, कब्र को मोहब्बत से देखो, अल्लाह हज मकबूल का सवाब। अब बताओ माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है कि कब्र में हो, कब्र को मोहब्बत से देख लो। पढ़ना पढ़ना बात की बात है, फातिहा पढ़ना ये बात की बात है, मोहब्बत से सिर्फ माँ बाप के कब्र को देखो। हज्जतिन मबरूरतिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मबरूर हज का सवाब पाओगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मकबूल सवाब पाओगे। माँ बाप को नाराज ना करो, माँ नाराज हो जाए तो कब्र में अजाब हो जाए, अगर बाप नाराज हो जाए तब क्या होगा। उसी उसवतुस सालिहीन का मुताला करो। उन्हीं में एक वाकया यूं है कि हजरत मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप अय्याम हज में हज करने के लिए आए, हतीम काबा में जलवा फरोश थे। इतने में एक आपको आवाज सुनाई दी,
अब आए मालिक बिन दीनार, हर में काबा में एक शख्स सजदे में सर रख करके रो रहा है, ज़ारो कतार आंसू बहा रहा है। जाओ उससे कह दो अल्लाह की रहमत में उसके लिए कोई जगह नहीं है, अल्लाह की रहमत में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। प्यारे हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो जाते हैं और जाने के बाद नौजवान को देखा, उसको आवाज लगाई, उसने सर उठाया, फरमाया ए नौजवान क्यों रो रहा है? अल्लाह की रहमत में तेरे लिए कोई हिस्सा नहीं है। इतना सुनना था, नौजवान अपने गिरेबान को फाड़ने लगा, अपने सर के बालों को नोचने लगा, अपने सर में खाक डालने लगा। हाय अफसोस, ये क्या हो गया? मैं कहां चला जाऊं मेरी तौबा कबूल हो जाए, मैं कहां चला जाऊं मेरी तौबा बख्श दी जाए, मेरी तौबा कबूल हो जाए, गुनाह बख्श दिए जाए। नौजवान रो रहा है। मालिक बिन दीनार बैठ गए, कहा ए नौजवान हुआ क्या तुझे? आखिर कौन सी परेशानी आ गई है, कौन सी दिक्कत आ गई है, कौन सा गुनाह तूने कर लिया है? क्या तुझसे ज़ना हो गया है? क्या तुझसे चोरी हो गई है? क्या तूने कोई और गुनाह कर लिया है? उस नौजवान ने रोते हुए कहा, ए पूछने वाले, न मैंने चोरी की है, न मैंने ज़ना किया है, न मैंने कोई और गुनाह किया है। मुझसे एक गुनाह हो गया जिसे मैं बहुत छोटा समझता था, मगर वो मेरे लिए तबाही का सबब बन गया। कहा आखिर बता तो सही कौन सा गुनाह है? कहा तो सुनो ए पूछने वाले, एक रोज का मामला है कि हम अपने घर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे, बातें चल रही थी। मेरा बूढ़ा बाप चारपाई पर लेटा हुआ था और उसने मुझे आवाज लगाई, कहा ए बेटा इधर आओ। मैंने सुनकर बात अनसुनी कर दी। फिर मेरे बाप ने मुझे पुकारा, मैंने फिर ना जाकर के जवाब दिया। उसके बाद मेरा बाप चारपाई से उठा और मेरे करीब आया, मेरे दोस्तों के सामने मुझे जलील करने लगा, मुझे बुरा भला कहने लगा, मुझे सख्त जुमले कहने लगा, जिससे मेरे दोस्त मुझ पर हंसने लगे और मेरी वकार, मेरी इज्जत जाने का खतरा मुझे महसूस हुआ। मुझे गुस्सा आ गया कि मेरे दोस्तों के सामने मेरे बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी है। मुझे गुस्सा आया और मेरा हाथ उठ गया। मैंने अपने बूढ़े बाप को एक तमाचा मार दिया, जिससे उनका एक दांत टूट कर बाहर जमीन पर गिर गया। मेरे बाप रोने लगे और जमीन से उस दांत को उठाया और कहा, ए मौला, क्या इस दांत को तू देख रहा है? इसके लिए अपनी रहमत में जगह ना रखना, इससे अपनी रहमत से हिस्सा ना देना, ये मेरे बाप ने कहा। और मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला आया, मेरा बाप भी कहीं चला गया। हाय अफसोस, मुझे बाद में बड़ा पछतावा हुआ। मैं रात भर रोता रहा। जब फजर के वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरी तौबा कबूल हो गई है, तो ये आवाज आई कि अल्लाह की रहमत में तेरे लिए जगह नहीं है। मैं रोता रहा, अपने घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकलने के बाद मैंने बियाबानों का रास्ता लिया, जंगलों की तरफ चला। मैंने जंगलों में सजदे किए, पहाड़ों के दामन में रोया, दरियाओं के किनारे आंसू बहाए, सहराओं में रोया, मगर हाय अफसोस, मेरी तौबा कबूल ना हुई। अब मैं हरमे काबा में आ गया कि काबा के सामने तौबा करूंगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, मगर हाय अफसोस, यहाँ भी मुझे इनकार कर दिया गया, मेरी तौबा कबूल नहीं है। हाय अफसोस, अब मैं कहाँ जाऊं? हाय अफसोस, मेरी दुनिया भी तबाह हो गई, मेरी आखिरत भी तबाह हो गई, अब मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह का वली हर कुछ बर्दाश्त कर लेता है, मगर भीगी पलकों का बोझ कभी बर्दाश्त नहीं करता। बैठ गए मालिक बिन दीनार और कहा कि ए नौजवान, जरा ये बता, तेरे बाप का नाम क्या है? किस कबीले से ताल्लुक रखता है? कहाँ का रहने वाला है? तेरे बाप का हुलिया क्या है? मुझे बता, मैं जरूर उनसे मिलूंगा। अगर तो उनको बताऊंगा तेरे बेटे का बुरा हाल है, उन्हें माफ कर दे। उसने सारा हुलिया बताया, कबीला बताया। कहा इसी हरमे काबा यानी मक्का शरीफ की आबादी से बाहर एक गांव में रहता हूँ, एक छोटे से करिए में बसर करता हूँ। मेरे बाप का ये नाम है, इस कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बाप का ये हुलिया है। चुनांचा हजरत मालिक बिन दीनार उसके बाद से निकले और आप तलाशने लगे। नौजवान ने कहा था कि मेरा बाप हर साल हज को आता है, हो सकता है इन साल भी हज को आए हों। मैं उनको तलाशने निकला और तलाशते तलाशते देखा कि हजरे अस्वद के सामने एक बूढ़ा खड़ा है, जो अपने डंडे के सहारे खड़ा है, असे के सहारे खड़ा है और वो दुआ कर रहा है, या अल्लाह, क्या इस दांत को तू देख रहा है? तब तक मालिक बिन दीनार ने कहा, ए ज़ईफ़ुल उम्र आदमी, और कितना अपने बेटे को रुलाएगा?
और कितना उसको सताएगा और कितना उसके साथ तो इस तरीके से उसे परेशान करेगा। तब तक बूढ़े आदमी ने रुख फेरा और रुख फेरने के बाद कहा, ये बताओ तुम मेरे और मेरे बेटे के ताल्लुक से कैसे जानते हो? कहा, तेरा बेटा बहुत रो रहा है, उसकी तौबा कबूल नहीं हो रही है, ज़ारो कतार रो रहा है, उसे माफ कर दे। कहा, एक कहने वाले खुशखबरी देने वाले, अल्लाह तुझे सदा खुश रखे, जरा मेरे लाडले को मेरे पास तो लेकर के आ। मेरी बूढ़ी आंखें तरस गई है उसे देखने के लिए। कहा, यही रुको, लेकर आता हूँ। मालिक बिन दीनार गए और जाने के बाद में उसके बेटे को खुशखबरी दी और कहा, खुश हो जा, मुस्कुरा दे, तेरा बाप मिल गया है, तुझसे राजी भी हो जाएगा, चल अपने बाप के पास चल। नौजवान उठ करके बैठ गया और जैसे उठ करके खड़े होने लगा फिर बैठ गया और बैठ करके फिर रोने लगा। मालिक बिन दीनार ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? कहा, हे मालिक बिन दीनार, मुझे एक मसला बता दो, एक बात बता दो। कहा, कौन सी बात बता दो? कहा, ये बताओ, अगर मेरा बाप मुझे ना मिलता और वो मुझे माफ ना करता तो कयामत के मैदान में अल्लाह ताला मुझे कौन सी सजा देता? अल्लाह ताला मुझे किस सजा के मुस्तहिक ठहराता? तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि अगर तेरा बाप ना मिला होता तो कयामत के मैदान में अल्लाह ताला तुझे अजाब के जंजीरों में जकड़वा देता और फरिश्ते तुझे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेकर के जाते। तब तक नौजवान ने मालिक बिन दीनार का दामन थाम लिया और कहा, ए मालिक बिन दीनार, बस एक एहसान और कर दो, रस्सियां लेकर के आओ, मेरे हाथ पैर को बांधो और मुझे मुजरिम की तरह घसीटते हुए मेरे बाप की बारगाह में ले चलो, ताकि मेरे बाप को मुझ पर रहम आ जाए और वो मुझे माफ कर दे। मुझे घसीटते हुए मुजरिम की तरह ले चलो। बाधा है। मालिक बिन दीनार ने उस नौजवान को हाथ पैर को और हर में काबा में घसीटते हुए नौजवान को जब लाते हैं और बूढ़े बाप की जब निगाह पड़ती है कि मेरे बेटे को बांधा गया है और उसे घसीटा जा रहा है, तो बाप के उस टांगों में ताकत आ गई और उछलता है, बड़ी तेज आवाज में कहता है, कौन होते हो तुम मेरे बेटे को इस तरह सजा देने वाले? ये मेरा लाडला है, मेरा गुनहगार है, मैं इसे माफ कर दिया हूं। और दौड़कर अपने बेटे को गले से लगाया, हाथ पैर खोला, गलेजे से लगाया, कहा, ए मेरे लाल, जरा मेरे सीने को ठंडक पहुंचा, ए मेरे लाल, मेरी बूढ़ी आंखें तुझे देखने के लिए तरस गई थी, मेरे शहजादे, मैंने तुझे माफ कर दिया। और उस दांत को लिया उस आदमी ने, कहा, ए परवरदिगार, इस दांत को तू मुलाहिजा फरमा रहा है, मैं अपने बेटे से राजी हो गया, अपनी रहमत इस पर बरसा दे। आवाज आती है, ए मालिक बिन दीनार, कह दो इससे अब इसके बेटे के लिए मेरी रहमत में जगह हो गई है, जवारे रहमत में जगह है, इस पर रहमत और अनवार की बारिश होगी। पता चला मां नाराज हो जाए तो कब्र में आग घेर ले और बाप नाराज हो जाए तो रहमत इलाही रूठ जाए। इसलिए मुसलमानों, नबी ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। और ये वो नबी फरमा रहे हैं जिनके फरमान आली शान का आलम यह है कि उनका फरमान कभी बदल नहीं सकता है। ये जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मगर नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता और न कभी बदल सकता है, न रद्दो बदल हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो ताकत और कुव्वत अता फरमाई है, वो शान और शौकत अता फरमाई है कि जो फरमा दे वो बात नाफिज हो जाती है। बरेली का ताजदार इसी की तर्जमानी कर रहा है, वो ज़बान जिससे को हर बात वही ये खुदा और उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर प्यारे। तो माँ बाप को नाराज ना हो, अगर माँ बाप नाराज हो गए तो दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। और सुन लो, ये कब हमें पता चलेगा? सिर्फ एक दिन मौलाना वसीम को बुला के तकरीर करवा लिया फला मौलाना को, इससे नहीं बात बनी।
बात बनेगी जब हमारा आपका बच्चा और हम कुरान पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। जब हम कुरान पढ़ेंगे और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, इस्लाम सिखाएंगे, तब हमारा बच्चा माँ बाप की कदर करेगा, तब हमारा बच्चा हमारी इज्जत को समझेगा। और डॉक्टर बनाओगे तो क्या करेगा? सिर्फ तकलीफ का इंजेक्शन लगाएगा, पहचानने से इनकार करेगा। समझ रहे हो? इसलिए अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को शरीयत मुतहरा का कानून सिखाओ। मैं असरी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, जरूर अपने बच्चों को असरी तालीम दिलाओ, उसे कलेक्टर बनाओ, इंस्पेक्टर बनाओ, जो चाहो वो बनाओ। मगर ए प्यारे, जहाँ 20 लाख MBBS करवाने में लगाते हो, वहीं सिर्फ 1 लाख या 1000 10,000 अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान। और अगर ऐसा आपने कर दिया तो नबी कौनैन ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और लोगों को सिखाए। और जो कुरान पढ़ लिया, अगर आपका बेटा कुरान पढ़ लिया तो फजीलतें बहुत हैं। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ऐसा ताज अता फरमाएगा उनके सर पर, मर्द औरत के, कि सूरज और चांद की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। और उसके पड़ोसी लोग देखेंगे, कहेंगे ये तो फला फला है। हाँ, मैं फला फला हूँ, लेकिन तुम तो इतने नेक ना थे, इतने परहेजगार ना थे। ये रोशनी, ये ताज, इतनी चमकदार ताज तुम्हें किसने अता किया और किस अमल की बुनियाद पर? तो कहेंगे मुझे भी पता नहीं है, अल्लाह ने कैसे मुझे ये दिया है, क्यों दिया है? तो रब की तरफ से आवाज आएगी, ए मेरे बंदे और बंदियां सुनो, ये ताज, ये रोशनी और ये ताज, ये तुम्हें इनामात इसलिए मिले हैं कि दुनिया में तुमने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था, उसे कुरान सिखाया था। आज उसका बदला तुम्हें मैदान महशर में मिल रहा है कि तुम्हें ऐसा ताज अता किया गया कि सारे अहले महशर उसे देख कर अश अश कर। आज हाफिज कुरान बना दिया गया। कहा क्या जरूरत है हाफिज कुरान बनाने की, आलिम बनाने की? कोई फायदा मिलेगा? 5,000 6,000 7,000 में पढ़ाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अल्लाह रोजी देने वाला है कि नहीं देने वाला है? हमें बताओ, हमें आप जवाब दो। हम तो अशरफुल मखलूकात है कि नहीं है? अच्छा बताओ कि एक कीड़ा जो नाली में रेंगता है, उसको अल्लाह रोजी पहुंचाता है कि नहीं पहुंचाता है? पहुंचाता है ना? जरा सा ईमान मुकम्मल करो, ये ना कहो कि 6,000 में क्या होगा। ईमान मुकम्मल करो कि जो परवरदिगार अपनी कुदरत से नाली में रेंगने वाले कीड़े को रोजी पहुंचाएगा, वह हाफिज कुरान को रोजी नहीं पहुंचाएगा। मुझे बताओ कोई हाफिज कुरान या आलिम दीन ऐसा हो जो मुहताज दिखाई दे रहा हो? खुदा की कसम, हमेशा उसके चेहरे हसास नजर आते हैं। हमेशा आलिम दीन मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, और उसके कपड़े और उसके लिबास, उसके रहन सहन को देख करके लोग कहते हैं न जाने कहां से बरकत आ रही है, न जाने कहां से इसको मिल रहा है। उसी 5,000 में ये मोटरसाइकिल भी चलाता है, इसकी किरिच भी नहीं टूटती है, फाखराना लिबास भी पहनता है। अरे ये कहां से बरकत आ रही है? ये बरकत इब्न बिन्ते रसूलुल्लाह सैयदा फातिमा की दुआ की है कि हजरत फातिमा ने दुआ कर दी थी, ए परवरदिगार, मेरे अब्बा जान के वारिसीन को तू रोजी उनकी बढ़ा दे, पूरी दुनिया में उनकी रोजी को फैला दे। और आलिम दीन हाफिज कुरान के लिए मछलियां समंदर में और बिलों में चूटियां उनके भलाई और बरकत की दुआएं कर। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह। ऐसा आलम है कि एक हाफिज एक आलिम के लिए, और सुनो, ये एक हाफिज आलिम की बरकत है। अगर आपका बच्चा कुरान पढ़ लिया, कसम खुदा की आपकी मगफिरत की जमानत। अगर अमल कर लिया तो सुनो बताऊं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, एक पैगंबर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुजर रहे थे, आपने देखा कि एक कब्र है जिस पर अजाब नाजिल हो रहा है, अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है।
उस पर अल्लाह की रहमत और अनवार की बारिश हो रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया है परवरदिगार ये क्या ऐसा हुआ, इस बंदे के कब्र से अजाब हटा लिया तूने। अल्लाह अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अर्ज़ किया तो रब ने इरशाद फरमाया सुनो ए मेरे पैगंबर, ये आदमी दुनिया से चला था तो बड़ा गुनहगार था, मगर अपनी बीवी के शिकम में अपना नुत्फा छोड़ा था। अब उसका बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद वो बड़ा हुआ, बोलने चलने के काबिल हुआ, तो उसकी वालदा उसे एक मौलिम के पास ले गई और कहा इसे अल्लाह का नाम सिखाओ। उस बच्चे को आलिम साहब ने मेरा नाम सिखाना शुरू किया। आज भी दस्तूर है, आपका बेटा जब मदरसे में जाता है तो इमाम साहब बिस्मिल्लाह खानी कराते हैं और एक सबक पहला देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चा अपनी तुतलहाटी जबान में पढ़ता है तो इमाम कहता है उस गोशे में बैठ जा और इसी को याद कर, जब सबक याद हो जाए तब ला करके मुझे सुना देना। अब वो बच्चा गया है तो बार बार पुकार रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा तो सबक याद कर रहा था, मगर अल्लाह फरमाता है ए ईसा पैगंबर सुनो सुनो, मेरी रहमत को यह गवारा ना हुआ कि जिसका बेटा मुझे दुनिया में बार बार रहमान और रहीम कह रहा हो, उसके बाप को मैं कब्र में अजाब में मुब्तला करूं। इसके बेटे ने मुझे रहमान और रहीम कहा तो मैंने इसके बाप के कब्र के अजाब को हटा लिया और रहमत और नूर की बारिश कर दी। ए मुसलमान, अगर तेरा बेटा भी कुरान सीखेगा तो कुरान पढ़ेगा, उसका सवाब वो भी पाएगा, उसका वस्ताज भी पाएगा और कब्र में तुझे भी सवाब मिलता रहेगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को दीन बताओ, वरना न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो इंसानों को ऊंचा बनवाने का पक्की बनवाना चाहिए। अच्छा हर साल यहाँ जलसा होता है, बड़ी जिम्मेदारी मुझे दे दी और 2 बजने वाले है कि नहीं है। कल का भी जलसा ऐसे गुजरा कि 2:30 बजे तक मुझे तकरीर करना, 2:30 बजे तक जलसा चला है ना, रोज चलना रहता है। अब मेरे